जा रही हैं, जब जाकर के कामयाब होंगे आप लोग। ऐसे लाखों ही बच्चे आते हैं स्कूल में, हजारों ही, हर 3-4 किलोमीटर के बाद स्कूल है। हर बच्चा थोड़ी कामयाब हो सकता है, हो सकता है? क्यों होगा? नहीं हो सकता हर बच्चा। वही बच्चे कामयाब होते हैं जिनके गोल यहाँ पे सेट होते हैं, जिनका माइंड सेट बड़ा होता है, जिनकी सोचने की शक्ति बड़ी होती है। सोचने पे पाबंदी है हमारे, तो फिर सोच रहे हो ना कि भाई मुझे उन्ना का डीसी बनना है, सोचने में तो नहीं कुछ जा रहा है। बनेंगे नहीं बनेंगे बात की बात है, सोच तो लो कि भाई मुझे उन्ना का, कल मुझे उन्ना का डीएसपी बनना है, एसडीएम बनना है, तहसीलदार बनना है। सोच तो सकते ही हो। जितना बड़ा सोचोगे ना उतना ही आप लोग अपनी लाइफ में कामयाब होंगे, क्योंकि आप जब बड़ा सोचोगे तो उसके लिए आपको मेहनत भी करोगे, कि आपने बहुत बड़ा सोच लिया फिर मेहनत भी करोगे, फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मुझे उन्ना में बैठना है, ठीक है, उस दिन फोन किया कि भाई सर यहाँ पे खनन हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है माइनिंग। मुझे एमओ सर का नंबर पता होना चाहिए। शराब से संबंधित एक्साइज डिपार्टमेंट है, मुझे उनका नंबर पता होना चाहिए टीओ सर का, कि क्या नंबर है उनका, मैं उनको बताऊँ कि सर यहाँ पे ये अवैध शराब का ये हो रहा है ना। कहीं आपको लग रहा है ज़मीनी कुछ विवाद है, तो आपको तहसीलदार साहब का नंबर पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे ज़मीनी विवाद है, आप आएँ सुलझाएँ। छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे अकेली स्टडी आपको पता है हमें क्यों पढ़ाया जाता है, बताओ? अब मेरी लाइफ में, माई एम इन लाइफ का कोई मकसद है अभी? नहीं है ना। अब मैं थर्स्टी तो सुना के यहाँ पे क्या करूँगा? हमें इसलिए पढ़ाया जाता था ताकि हमारा माइंड बड़ा हो। हमें इसलिए किताबें पढ़ाई जाती है कि हमारी जो सोचने की शक्ति है और हमारा जो दिमाग है वो बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करना सीखे, ठीक है। इस वो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में, ये है मेन चीज़ें आपकी, कि आपके आसपास कल को जब आप रिटन टेस्ट देने जाओगे ना कहीं भी, वहाँ जनरल नॉलेज पूछी जाएगी आपसे बहुत अच्छी। हमारे पीएम कौन है, ठीक है, हमारे होम मिनिस्टर कौन है, हमारे खेल मंत्री कौन है, हमारे सीएम साहब कौन है। किताब में से तो आप अपने परिवार के सदस्य के साथ होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपके गांठ बांध लिया आपने ये चीज़, बस यही कानून है। और मैं बहुत लंबा चौड़ा आप लोगों को कानून के ऊपर लेक्चर दूंगा ना तो आपकी समझ में नहीं आएगा। कानून यही है, बस आंखें खुली रखनी, अपने आसपास क्या हो रहा है और किसको बताना है। हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ शराब बिक रही है तो किसको बताओगे? एक्साइज डिपार्टमेंट को, समझ रहे हो? अगर कोई बाइक तेज चल रही है, कहीं मार पिटाई हो रही है तो किसको बताओगे? पुलिस को। अगर मान लो भाई कहीं खनन हो रहा है फिर किसको बताओगे? भाई कहीं रेता बजरी चोरी हो रही है, किसको बताओगे? माइनिंग डिपार्टमेंट को। पुलिस तो है ही, फिर एंड ऑफ द डे तो पुलिस ही आएगी। पर ये हमें पता होना चाहिए कि शराब का जो है वो किससे संबंधित है, खनन है जो वो किससे संबंधित है, ये नॉलेज होना। रेवेन्यू जमीनी लड़ाई है, किसको बुलाओगे? किसको? बोलो, जोर से बोलो। हाँ ठीक है, तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को। हमें पता होना चाहिए कि रेवेन्यू का मैटर किससे रिलेटेड है। अब आप यकीन नहीं करेंगे, सब अगर कहीं खनन हो रहा है पुलिस को फ़ोन करते हैं, कहीं शराब बिक्री पुलिस को फ़ोन करेंगे। बट हमें ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि कौन सा डिपार्टमेंट किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। मान लीजिए मैं उस टाइम कहीं लड़ाई झगड़े में व्यस्त हूँ और मैं आपको फ़ोन नहीं उठा, छोटे शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, जहाँ आप किसी दूसरे को हर्ट करते हो या उसकी भावनाओं को या फिजिकली उसको हर्ट करते हो, बट उसको रोकना है, ठीक है। समाज में कितने लोग हैं आपके आसपास, हमें हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि मेरे आसपास क्या हो रहा है ना। ऊना डिस्ट्रिक्ट में 500 के करीब पुलिस वाले हैं, सिर्फ 500, और पॉपुलेशन कितनी है? 6 या 7 लाख होगी सर, कितनी? 6-7 लाख होगी। जगह मौजूद है, बच्चे हर जगह मौजूद हैं। अगर आप ये बताएंगे कि सर हमारे गांव में कुछ लोग शराबी हैं, शराब पी करके यहाँ कोई अड्डा है, यहाँ पे लोग, अगर आप हमें मैसेज करेंगे, कन्वे करेंगे मैसेज कि यहाँ से सर बाइक बहुत तेज़ चलती है, तो वो हमारे तक वो बात पहुँचेगी और हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग क्या सोचते हैं। ये नहीं लाइफ में कैसे जिएंगे मरेंगे इनका नहीं, वो तुरंत आपको बताना चाहिए पुलिस को, अपने नज़दीक की चौकी को या पुलिस थाना आपके नज़दीक हो,
या आप 1100 नंबर पता है आपको, CM हेल्पलाइन, उसके ऊपर भी आप लोग शिकायत कर सकते हैं कि मेरे एरिए में ये नशा बढ़ रहा है या मेरे आस पड़ोस में, इस गांव में। अगर समाज ही नहीं होगा तो हम किसको दिखाएंगे बंद करके? मैं DSP हूँ, अगर कोई होगा ही नहीं तो मैं DSP यूनिफॉर्म पहन के किसको दिखाऊँ? उसके लिए समाज भी तो होना चाहिए ना। क्यों? आपके आसपास समझदार लोग होने चाहिए जिनको पता है कि। नमस्कार जी, मैं अजय ठाकुर, DSP उना हेडक्वार्टर। आज मैं चौकी मनियार स्कूल में आया था जी। आज यहाँ पे अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से पुलिस की पाठशाला एक कार्यक्रम रखा गया था। मैं सराहना करता हूँ अमर उजाला के इस कार्यक्रम की, क्योंकि इसके थ्रू हमारी एक तो बच्चों के साथ बातचीत और कानून से रिलेटेड हम कुछ बातें बच्चों को समझा सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। इन सब चीज़ों का आज हमने यहाँ पे जिक्र भी किया। मेरी काफ़ी बच्चों से बात भी हुई, उन्हें बेसिक चीज़ें सिखाई गई कि हमारा अच्छे नागरिक होने के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं। इन सब चीज़ों का जो ये पुलिस की पाठशाला होती है, इस कार्यक्रम में हम लोग जिक्र करते हैं। और काफ़ी स्कूल्स में तो मैं खुद गया हूँ पुलिस पाठशाला में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप ये इवेंट करवाते रहिए सर, क्योंकि इससे बच्चों में जागरूकता फैलती है और बच्चों को पता लगता है कि हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं या हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।